ये जो तस्वीर में आपको महिला दिखाई दे रही है, इसका नाम पुष्पा तिवारी है। उम्र इसकी 30 साल है। ये 2 बच्चों की मां है। शादीशुदा थी, फिर इसके 2 बच्चे होते हैं। बीएससी की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन बच्चा होने के बाद इसने बीएससी की पढ़ाई छोड़ दी। इसका जो पति था वह खेतीबाड़ी करता है और वह खेतीबाड़ी करने के लिए सुबह घर से निकल के चला जाता था और शाम को आता था। लेकिन इस पुष्पा तिवारी की एक गलती के कारण ये ऊपर चली गई, इसकी हत्या कर दी। और इसने ही अपनी हत्या करवाई, क्योंकि इसने एक व्यक्ति से ये प्यार करने के लिए लगती है। 2 बच्चे इसके हो गए थे, लेकिन इसने फिर भी ये गलत काम किया। अवैध संबंध इसने एक व्यक्ति के साथ बना लिए और उसने ही इसकी हत्या कर दी। पुलिस खुलासे में दिल दहलाने वाला खुलासा पुलिस ने जब किया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी भयानक तरीके से हत्या की गई कि लाश भी नैनीताल के भीमताल झील में मिली थी। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ की पुष्पा तिवारी के 2 बच्चों को पढ़ाने आता गांव का ही रहने वाला अभिषेक उस पुष्पा के 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था और पति उसका खेतीबाड़ी करने के लिए घर से निकल के चला जाता था। कुछ दिन के बाद पुष्पा और अभिषेक की दोस्ती हो जाती है। फिर वह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। 2 साल से अवैध संबंध उनका चलता रहा। पति जब खेती के लिए बाहर जाता तो पीछे अभिषेक आता और पुष्पा और अभिषेक एक हो जाते। दोनों में अवैध संबंध पूरी तरह से संबंध में बदल गए थे। फिर पुष्पा अभिषेक के पास फोन करती है और उससे धमकी देने के लिए लगती है और उससे बस एक ही बात कहती थी कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मैं अब अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती। अभिषेक उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था, लेकिन पुष्पा उसे उसके साथ ही रहना चाहती थी। अभिषेक ने पुलिस खुलासे में यह भी बताया कि मेरा उससे 2 साल से अवैध संबंध चल रहा था, लेकिन मैंने उससे कभी ये नहीं कहा कि मैं तुझे अपने साथ रखूंगा, क्योंकि वह मेरे साथ रहना चाहती और 2 बच्चों को भी अपने साथ लेके आ रही थी। मेरी इतनी अच्छी नौकरी नहीं थी कि मैं उसे भी कबूल कर लेता और उसके 2 बच्चों को अपने साथ रख लेता। मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती, इसलिए मैंने उसे मारने की प्लानिंग बनाई। मैंने उसे दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुलाने के बाद फिर मैं उसे घुमाने के लिए नैनीताल लेके पहुंचता हूं और वहां उसकी बड़ी बेरहमी से पहले उसने उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की। हत्या करने के बाद लाश को भीमताल झील में फेंक दिया। जब नैनीताल की पुलिस को लाश मिलती है तो लाश की पहचान जो होती है वह पुष्पा के रूप में होती है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की वह रहने वाली थी। जालौन की पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। जहां पति के तहरीर के आधार पर पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी तो एक दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें पत्नी की किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही हत्या की। जहां पुलिस ने अब आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। जनपद जालौन के कोतवाली जालौन में दिनांक 28/5/25 को ऋषि तिवारी निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा की गुमशुदगी लिखाई गई थी, जिसका शव दिनांक 7/6/25 को उत्तराखंड के भीमताल में मिला था, जिसकी पहचान होने के बाद दिनांक 12/6/25 को मृतका के पति ऋषि तिवारी द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव के निवासी डकोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। दिनांक 8/7/25 को कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ में उसने बताया कि मैं ऋषि तिवारी के बच्चों को पूर्व में ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे मेरी उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी से मुलाकात हुई थी तथा मैं दिल्ली में होटल में नौकरी करने चला गया था। तब भी मेरी पुष्पा तिवारी से टेलीफोनिक वार्ता होती रहती थी। पुष्पा तिवारी को मेरे द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद भीमताल घुमाने ले जाया गया, जहाँ पर मेरे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जाए।